प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं हूँ आचार्य राकेश और आज हम गीता के विषय में चर्चा करेंगे। गीता भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के रणभूमि में दोनों पक्षों के मध्य में खड़े हो 5 श्रोताओं को समान रूप से सुनाए। गीता का ज्ञान समान रूप से 5 श्रोताओं को दिया। गीता हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष स्थान रखती है। गीता वेद और उपनिषद की वाणी को पुनः प्रतिष्ठित करती है, प्रचारित और प्रसारित करती है। गीता ज्ञान और कर्म का बोध करवाती है। गीता विश्व में हिंदू धर्म की सबसे अधिक विख्यात धर्म ग्रंथ है। गीता का ज्ञान समस्त कालों में समान रूप से दर्शनीय, अनुसरणीय आइए गीता को आगे पढ़ने से पहले कुछ विशेष बिंदुओं को जान लें, जिससे जब मूल ग्रंथ का पाठन पठन करें हमें उसके संदर्भ का ज्ञान। यह संवाद गीता के पाठन पठन से पहले, पढ़ने से पहले उसकी भूमिका है। आप सबका स्वागत है इस अनंत ज्ञान सागर के का पान करने से पहले उसमें जानना कि वह कौन 5 श्रोता थे। धर्म और अधर्म क्या है? सर्वप्रथम में हम यह जानते हैं कि अपने प्रारंभ के संवाद में भगवान श्री कृष्ण ने नश्वर शरीर और अमर आत्मा की विवेचना की। उन्होंने कहा कि आप शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं मार सकते। मृत्यु उपरांत आत्मा पुनर्जन्म को प्राप्त होती। सब धर्मों में कर्म की प्रधानता है और कर्मों के फल की विवेचना। आगे उन्होंने कहा कि आपको अपने पहले जन्मों का ज्ञान नहीं है, मुझे है। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी और को नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा कि जो जिसे भजेगा उसे वो पाए। जितना निश्चित मृत्यु है उतना ही निश्चित, उतनी ही निश्चित और आपकी अगली श्रेणी अर्थात आपका पुनर्जन्म है। यहां उन्होंने आत्मा की अमरता, कर्मों की प्रधानता और किस प्रकार आप अपने पुनर्जन्म को इस जन्म के कर्मों से स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में संदेश दिया।
इसके बाद ही उन्होंने विभिन्न योग क्रियाओं का विवेचना की। अमरज संहिता मनुष्य के अंतिम क्षणों को किस प्रकार निर्धारित, निष्ठ और निर्देशित करें, इस जन्म में वह क्या करें कि अगला जन्म आपका सजग हो अर्थात पिछले जन्म का ज्ञान हो और मनुष्य योनि में हो, क्योंकि यह सर्वश्रेष्ठ योनि है, एवं आपके वातावरण के बीच में वो पदार्थ चिन्हित हो। अमरज संहिता ज्ञानेशांग ग्रंथ उपलब्ध है, आप लेकर उसको पढ़ सकते। अब प्रथम में हमें यह जानना है कि वह 5 श्रोता कौन, जिनकी ओर भगवान श्री कृष्ण समान रूप से ध्यान केंद्रित कर कह रहे। पहले जो उनके साथ अर्जुन, दूसरे संजय जो यह देख और सुन, तीसरे धृतराष्ट्र, चौथे वीर बर्बरी और पांचवें कलयुग। यह वक्तव्य जितना अर्जुन के लिए है उससे अधिक धृतराष्ट्र के लिए। भगवान श्री कृष्ण इतने सब वीरों को मारने के लिए वहां इकट्ठा नहीं किया, वह स्वयं और दोनों ही पक्षों में उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि अधर्मी की आयु अल्प, अधर्मी मारे जाएंगे और धर्म और अधर्म की विवेचना हम अंत में अवश्य करें, क्योंकि उस समय के युद्ध में समस्त वीर मारे गए थे। हिंदू धर्म जो विश्व का एकमात्र धर्म था, उसके समस्त नेतृत्व को मिटा दिया गया था, क्योंकि वह सब अधर्म में लिप्त और वह अधर्म थे नारी के प्रति अपराध, जात पात में लिप्त रहना, कुछ लोगों का विचित्र संकल्प और उस संकल्प के प्रति निष्ठा और उस निष्ठा से उत्पन्न होने वाले अधर्म के कार्य। तो जान लीजिए, हिंदू धर्म के पतन का कारण हमारा जात पात में लिप्त रहना है। हिंदू धर्म का पतन का कारण हमारा नारी का सम्मान नहीं करना तथा नारी का अपमान और उसे एक वस्तु समझना है जिसे बांटा भी जा सकता है। हिंदू धर्म का पतन विशिष्ट व्यक्तियों का पुनः
विशिष्ट व्यक्तियों का बिना समझे बूझे संकल्प लेना है, जिससे धर्म, प्रजा और राज्य का पतन निश्चित होता है, उससे बचा नहीं जाता। आपके विचित्र प्रतिज्ञा से, आपकी विचित्र निष्ठा से उस समाज का अहित होगा जिसका आप नेतृत्व कर रहे हैं। उसका पुनः आंकलन अवश्य करें, तुरंत करें। आइए अब आगे बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र को समझा रहे कि धर्म के प्रति संवेदना रखो, धर्म के प्रति निष्ठा रखो। धर्म को स्थापित करो। धर्म क्या है? सबको उसका उचित स्थान देना, नारी का सम्मान करना, जात पात से ऊपर उठना, राजा का अपने निहित स्वार्थ के लिए राज्य पर अपने पुत्र या पुत्री को, जो उस कार्य के लिए सामर्थ्यवान नहीं है, थोपना। गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न कर। यदि धृतराष्ट्र उस समय बोल देते कि हे भीष्म, स्थिति का पुनर्आंकलन कर, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषेक करें, तो युधिष्ठिर नहीं कोई और बनता। यदि वह यह कह देते कि हम 3 भाई हैं, हम में सबसे विद्वान विदुर हैं, मैं कुंठित हो गया हूं, मैं आंखों से ही नहीं मति से भी भ्रमित हूं, अंधा हूं, आइए विदुर को राजपाट सौंपते, युद्ध नहीं हो, जात पात खत्म हो जाता। वह जात पात जो पहले किसी एक व्यक्ति या वर्ग विशेष को उचित स्थानों से वंचित रखने के लिए कुछ लोग किया करते थे, और फिर समाज की आम धारणा बन गई है जिस समाज में हम जी रहे हैं। जिसको परमाणु बम भी नहीं खत्म कर रहा, कोई भी ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको फ्री में, मुफ्त में, निशुल्क नहीं लेना चाहिए। वह काम नहीं आएगा, वह व्यर्थ जाएगा। उस ज्ञान को सुनने के समय भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए आपको यूपीआई नंबर और अन्य बैंक डिटेल दी गई है, जिसको यह व्यक्ति
समझ आए। जिस भी मित्र को यह वक्तव्य ज्ञानवर्धक लगे वह अपनी इच्छा अनुसार योगदान करें, जिससे आगे के वक्तव्य और संदेश दिए जा सके। वीर भर्तृहरि जब भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख हुए उस समय उन दोनों में एक विचित्र द्वंद्व, और उस द्वंद्व के विजयी वीर भर्तृहरि भगवान श्री कृष्ण उसके पराक्रम से हार गए। यहां वीर भर्तृहरि की महानता है कि वह निर्मल बने रहे, कोमल बने रहे, समर्पित बने रहे। उनमें अहंकार नहीं आया। उन्होंने कोई ऊट पटांग अर्थात अनर्गल वक्तव्य नहीं बोला, कोई वर की इच्छा नहीं रखी, अपितु सिर काटकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर। अब भगवान श्री कृष्ण वीर भर्तृहरि के ऋण के तले हैं उस जीवन काल के लिए, और गीता को वीर भर्तृहरि को सुनाकर उन्होंने दो संदेश। वीर भर्तृहरि को मोक्ष की परिभाषा समझाई। यह परिभाषा वेदों में भी कही गई कि मोक्ष वह स्थिति है जब आप अपने पुनर्जन्म को स्वयं चुन सको। यहां देखिए, यह नहीं है कि आप नर से नारायण हो जाएं या आप ईश्वर को से बड़े हो जाएं ना। एक सृष्टि काल में पुनर्जन्म और मृत्यु निरंतर एक श्रृंखला है। एक आत्मा के जब अनंत जन्म हो जाते हैं और वह निरंतर अपने उत्कृष्ट कर्मों द्वारा एक योनि में बनी रहती है, तब उसको यह एक उपहार स्वरूप श्रेणी मिलती है कि वह अपने अगले जन्म अपनी इच्छा अनुसार चुने। यह मोक्ष। जो विद्वान इससे विरोध करते हैं वो वेद को फिर पढ़ें। तो एक तो उन्होंने मोक्ष की स्थापना करी, यह मोक्ष है, यह आपको प्राप्त हो। अब आप जैसे रहना चाहें वैसे रहें। दूसरा, ये बिना मांगे वर दिया, यह सृष्टि का सबसे बड़ा वर, सन्यासी की परम 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 गति है। और उसके बाद उन्होंने एक वर और दिया। यह सारा जो अधर्म चल रहा है यह क्या है? एकलव्य क्यों वह चाहते उसको इस ज्ञान से परे रखते? नहीं, उन्होंने वह गलती नहीं की जो द्रोणाचार्य ने करी। उन्होंने वह गलती नहीं करी जिसकी आग में कर्ण जलते रहे। उन्होंने समान रूप से उसको ज्ञान दिया और आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। चलिए
अब तीसरे श्लोक। तीसरे श्लोक संजय, जो ज्ञान उन्होंने राजा को दिया वही ज्ञान उसके सेवक को दिया। अर्थात ज्ञान, शिक्षा, एजुकेशन किसी भी व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वह समान रूप से सबको मिलना चाहिए। वे चाहते ऐसा कुछ करते कि संजय को पता ही नहीं लगता, धृतराष्ट्र सुनते, और अगर उन्हें धृतराष्ट्र को नहीं सुनाना होता, इस युद्ध को किसी प्रकार से अंतिम प्रयास करके रोकना नहीं होता, तो दोनों ही ना सुनते। उन्होंने युद्ध को रोकने का अंतिम प्रयास किया। मनुष्य योनि के बाद ज्ञान पे हमारा अधिकार है, कर्मों पे उन्होंने हमारा अधिकार दिया, और हमने उन कर्मों को चुना जिसके कारण युद्ध हो रहा था और युद्ध को लड़ा, और आज इतने सिमट गए, क्योंकि जो उस समय धर्म और अधर्म था उसके बीच की दूरी अधिक। तो उन्होंने संजय को भी राजा के समान यह ज्ञान दिया। श्री कृष्ण वंदे जगत को, इसीलिए वो जगत गुरु, क्योंकि वह सबके लिए समान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, गीता का उपदेश दे रहे हैं, और उसे स्मरण करा रहे हैं कि अर्जुन, जब तुम बच्चे थे, बालक थे, गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय आपको गुरु द्रोण ने एक काष्ठ की चिड़िया पर निशाना लगाने को कहा, उस पर बाण चलाने को आदेशित किया। तब आपको उस चिड़िया की सिर्फ आंख, नेत्र ही दिख रहा था। आज आप भ्रमित हो। अब आपको, जब आप युद्ध भूमि में खड़े हो, अस्त्र शस्त्र से संपन्न हो, विभूषित हो, और आपके जीवन का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है, आपको शत्रु में वह सब कुछ दिख रहा है जो आपको कुछ नहीं दिखता। आपको मस्तक काटने हैं, मस्तक पे लिखी रेखाएं पढ़नी नहीं। आपको हाथ काटने हैं, आपने यह नहीं देखना कि उन हाथों से आपका संबंध क्या है। यह आदेश, संदेश सखा की वाणी अर्जुन, उसके उपरांत उन्होंने उसको पूरा किया। ज्ञान योग भक्ति आदि। अंत में उन्होंने एक ज्ञान और अर्जुन से उन्होंने कहा कि जब इतनी ज्यादा बातें चल रही, कुछ समझ में ना आए, उस समय जब आपकी ना भंवर में फंस गए, उसमें पतवार काम नहीं करेगी। आपकी भक्ति से बाहर आओ और फिर ज्ञान से काम। श्री कृष्ण
नमस्ते। जय। पांचवा श्लोक, कलयुग आने वाला। उन्होंने गीता के द्वारा कलयुग को एक बार पुनः वेद और उपनिषद से बांधा, एक परिधि बांधी, एक ज्ञान बताया, उसकी सीमाएं बताई, कर्तव्य और कर्मों का बोध किया, आने वाले काल का, आने वाले समय का स्वागत किया। हम भी स्वागत करें गीता। श्री कृष्ण वंदे जय। कोई भी ज्ञान, किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको फ्री में, मुफ्त में, निशुल्क नहीं लेना चाहिए। वह काम नहीं आएगा, वह व्यर्थ जाएगा। उस ज्ञान को सुनने के समय भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए आपको यूपीआई नंबर और अन्य बैंक डिटेल दी गई है, जिसको यह व्यक्ति समझ आए। जिस भी मित्र को यह वक्तव्य ज्ञानवर्धक लगे, वह अपनी इच्छा अनुसार योगदान करें, जिससे आगे के वक्तव्य और संदेश दिए जा सके।